नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास अग्रवाल, ईएनटी, साइनस, स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया विशेषज्ञ। नॉर्मली हम ऐसा समझते हैं कि साइनस की समस्या और स्नोरिंग यानी खर्राटे की समस्या दोनों बिल्कुल अलग-अलग हैं, जबकि वास्तव में ये ऐसा है नहीं। इन दोनों में आपस में काफ़ी गहरा संबंध है, क्योंकि साइनस के कारण इंसान की नाक ब्लॉक होती है, जिसके कारण रात को उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। उसे बार बार खर्राटे आते हैं, नींद अटक जाती है, सांस अटक जाती है, जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं। और इसलिए ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि साइनस और स्नोरिंग या खर्राटे की समस्या में क्या संबंध है। तो इन स्लाइड्स में आपको आपके साइनसेस के बारे में बताया गया है। इंसान के शरीर में 4 प्रकार के साइनसेस होते हैं: फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथमॉइड्स और स्फेनॉइड। और ये इनके थ्रू जब हवा पास करती है और गले में जाती है, अगर साइनस में इन्फ्लेमेशन या सूजन के कारण नाक ब्लॉक हो जाती है तो इंसान की सांस लेने की क्षमता बाधित हो जाती है और इसके कारण रात को बार बार सांस अटकती है, जिसके कारण उसकी नींद डिस्टर्ब होती है और वो बराबर सो नहीं पाता, चिड़चिड़ापन महसूस करता है सुबह उठने के बाद और उसे दिन भर नींद जैसा महसूस होते रहता है। इवन गाड़ी चलाते समय या कुछ भी काम करते समय वो ऐसा महसूस करता है कि उसे नींद आ रही है और उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं बच्चों में हाइपर एक्टिविटी की। आपने देखा होगा कि काफी बच्चे काफी एक्टिव होते हैं और एक्टिव होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं कि वो किसी एक चीज पर ध्यान नहीं देते। उनकी पढ़ाई लिखाई में उनका विशेष ध्यान नहीं होता, उनके ग्रेड्स खराब आ रहे होते हुए घर पे आपको किसी काम पे एक जगह 5 मिनट के लिए बैठ नहीं सकते। और अक्सर पेरेंट्स बच्चों के ऐसे व्यवहार के कारण काफी परेशान रहते हैं। स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही होती हैं और पेरेंट्स बच्चों को लेकर के बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, जबकि अक्सर होता ऐसा है कि इसमें बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं है, बच्चे की कोई गलती नहीं है और बच्चा जो बराबर ध्यान नहीं दे पा रहा है वो इसलिए ध्यान नहीं दे पा रहा है बिकॉज उसकी रात की उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अपने देश में सर्दी खांसी होना तो बच्चे को आम बात समझी जाती है, लेकिन ऐसे बच्चे जो अक्सर सर्दी खांसी से सफर कर रहे हैं और रात को बराबर सो नहीं पा रहे हैं, वो बिस्तर पे इधर से उधर घूम रहे हैं और हमेशा उनकी नाक बंद रहती है, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है रात को। और कॉमनली ऐसा होता है टॉन्सिल और एडिनॉइड्स के बढ़े होने के कारण। तो टॉन्सिल्स क्या होते हैं आप सबको पता है, टॉन्सिल्स गले के अंदर जो ग्लैंड है उससे कहते हैं, लेकिन वैसी ही ग्लैंड नाक के पीछे होती है जिसे हम एडिनॉइड्स कहते हैं। और ये टॉन्सिल एडिनॉइड्स के बढ़े होने के कारण बच्चे की सांस हमेशा रुकती है, जिसके कारण बच्चा बराबर से सो नहीं पाता और उसकी नींद डिस्टर्ब होने के कारण दिन में उसका बिहेवियर हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो अगर आप इस चीज की तरफ थोड़ा भी ध्यान दें और ये इंश्योर करें कि पहली बात तो बच्चा फिजिकली एक्टिव रहे, उसका एनवायरनमेंट क्लीन हो, एलर्जन फ्री हो, यानी घर में कोई गंदगी ना हो, और अगर आप पेट्स रखते हैं तो उससे बच्चे को कोई एलर्जी ना हो, ये सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चा बराबर सांस नहीं ले पा रहा तो आप उसे अपने नज़दीक के ईएनटी सर्जन के पास ले जा सकते हैं, जो कि सिंपल एक्सरे या सीटी स्कैन से पता कर लेंगे कि बच्चे को एडनॉइड एनलार्जमेंट है या नहीं है। टॉन्सिल वो देख करके ही बता सकते हैं कि टॉन्सिल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। और सिंपल नाक के स्प्रे से और दवाइयों से ज़्यादातर ये प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाती है। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, टॉन्सिल एडनॉइड्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज के समय में मॉडर्न प्लाज्मा टेक्निक या जिसको हम प्लाज्मा तकनीक कहते हैं, इससे बिना दर्द के और बिना एक बूंद खून के, यानी ब्लडलेस और पेनलेस तरीके से टॉन्सिल एडनॉइड्स को ठीक किया जा सकता है और सुबह करके शाम को बच्चा घर भी जा सकता है। तो आप ये ध्यान दें कि अगर आपके बच्चे को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है कि उससे बार बार सर्दी खांसी हो रही है, कान का इन्फेक्शन हो रहा है, उससे हाइपर एक्टिविटी जैसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं आप उसके टॉन्सिल एडनॉइड्स को इग्नोर तो नहीं कर रहे। धन्यवाद।